अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी जदीद हथियारों को दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, हमने बार बार अफगानिस्तान में जदीद तरीन अमरीकी हथियार छोड़ने का मामला उठाया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ्फुजात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नए काबीना के अरकान की मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नए काबीना अरकान से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक साल के अरसे में महंगाई में खातिर-ख्वाह कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर और तस्सीलाती ज़र में इजाफा हुआ। मुआशी अशारिया आइंदा सालों में मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखी जाएगी। शुरा ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े मुकाबले का शोर। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। अफगान कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं, गुज़िश्ता मैच की कारकर्दगी से मुतमईन है। स्पिनर्स हमारे लिए मददगार साबित होंगे। मुल्क भर में पहला रोजा कब होगा? चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। इजलास 6:30 बजे शुरू किया जाएगा। कराची, लाहौर, कोयटा और इस्लामाबाद में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक गुरूब आफ्ताब के बाद चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 45 मिनट होगी। सऊदी अरब में पहला रोजा कल होने का इम्कान। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर। PSL 10 का शेड्यूल जारी। 11 अप्रैल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इवेंट का आगाज होगा। पहला टाकरा दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैचेस खेले जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर 18 मई को फाइनल टाकरे समेत 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान में 5-5 मुकाबले होंगे। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच की मेजबानी करेगा। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शाहजैन मरी और मुसल्ला गार्ड्स का कार सवार शहरी पर तशद्दुद। वाक़े में मुलव्विस 7 सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिम शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया। DIG साउथ कहते हैं कि मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। तशद्दुद में मुलव्विस दीगर अनासिर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन की सदारत में सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस के मौसर निज़ाम से मुतालिक तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT की मुंतकली से आवाम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजीद मुस्तहकम होगा। ट्रांसपोर्ट के शोबे में मजीद इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएंगी।
जजेस तकरीर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। राजा गजनफर अली, कैसर नजीर बट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम शामिल कर दिए गए। तारिक महमूद बाजवा, शाहिद सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर जारी। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए पीटीआई की दरखास्त। आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत दे दी। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील पर दलाइल दिए। कहा 9 मई कौमी वाक़या है, उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, आपने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस में जुडिशल कमीशन का कहा है। हामिद खान ने जवाब दिया, इस केस में जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक कोई इस्तदा नहीं की गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस ने रिपोर्ट जमा करवा दी। दौरान समात फवाद चौधरी के वकील की समात मुलतवी करने की इस्तदा अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समात पर वकला के दलाइल तलब कर लिए गए। समात 19 मार्च तक मुलतवी। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में समात 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, केसेस के फैसले अदलिया ने करने हैं और जो फैसला अदलिया करेगी वो सरे तस्लीम खम होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का केस समात के लिए मुकर्रर करने के लिए दरखास्त दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे जमा ली। आसिफ अली जरदारी सदर नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के। सदर मुमलिकत वस्ती पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। विफाकी काबीना में तोसी 13 विफाकी वुज़रा, 11 वुज़रा मुमलिकत और 3 मुशीरान शामिल। काबीना में शामिल नए वुज़रा ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वुज़रा से हल्फ लिया। वुज़रा मुमलिकत में बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, अलमगान सुबहानी, खेलदास शामिल हैं। तलाल चौधरी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी ने भी हल्फ उठाया। वफाकी काबीना में वुज़रा की फौज भर्ती की जा रही है तो दूसरी जानिब गरीब मुलाजमीन से रोजगार छीना जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में तौसी पर कड़ी तनकीद। शाजिया मरी का कहना था कि कफायत शुआरी का क्या सिर्फ गरीब अवाम मुलाजमीन के लिए है? क्या वफाकी काबीना में दर्जनों वुज़रा शामिल करने से कौमी खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा? वफाकी हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले लेने से गुरेज करे। पंजाब हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। पंजाब हुकूमत ने अवाम की बहबूद के मंसूबे मुकम्मल कर लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बड़ा मसला है। हर मंसूबे का बताने के लिए हर घर पर दस्तक नहीं दी जा सकती। पीटीआई का दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा रहा। पीटीआई दौर में पैसे लेकर तबादले किए जाते थे। उनके दौर में हर ओहदे के रेट मुकर्रर थे। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बराए कौर लाया जाएगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नौजवान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। हर रोज नई और जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। मुल्क में कारोबारी अफराद के लिए सरमायाकारी के अच्छे मौके हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का स्टॉक एक्सचेंज में कौम की तकरीब से खिताब। कहा, स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम होना खुश आइंद है। रवां साल स्टॉक एक्सचेंज में 86% ग्रोथ हुई। दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम करता है। रमजान में अवाम को आसानियां देने के बजाय उन्होंने 50 वजीर बना दिए हैं। हुकूमत चल नहीं रही।
घसीट रही है। फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन पर कड़ी तनकीद कर डाली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन हार गए हैं, धांधली ही उनके पांव की बेड़ियां बन चुकी है। हर तबके से हुकूमत ब्लैकमेल हो रही है। नाअहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अवाम फंसे हुए हैं। मौजूदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। कराची को 15 से 17,000 बसेस की जरूरत है। 3 हुकूमतें बदल गईं, ग्रीन लाइन अब तक मुकम्मल नहीं हुई। कल एक वजीर डबल डेकर का ऐलान कर रहे थे, पहले सिंगल तो चलाकर दिखा दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं शहर में प्रोजेक्ट्स 10-10 साल में मुकम्मल नहीं हो पाते। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, लोग डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे हैं। करप्शन और नाअहली के इम्तजाज का नाम सिंध हुकूमत है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर कोई ईमानदारी क़यादत सामने नहीं लाई जा सकती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा। कहते हैं कि अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की से परेशान है। पाकिस्तान को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुन बानी पीटीआई का गिरबान पकड़े और पूछें कि उनके एतमाद को ठेस क्यों पहुंचाई गई। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, उसे सियासी बहरानों में धकेला गया। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर होता है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कहते हैं तरक्की का सफर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे शरीक न हो। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का दिल है। केपी की आवाम ने दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी। JUI फेह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सैकड़ों पुराने आने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऑडिट कराने की तजवीज़ दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले बात मानी और फिर मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तलाफात बाकी हैं। हमने 12 फरवरी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था, ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर आने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान में पोलियो के बढ़ते वार, मजीद 2 नए केसेस सामने आ गए। सिंध के इलाके कंबर और पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक। सिंध में रवां बरस का तीसरा और पंजाब का पहला केस रिपोर्ट हुआ। रवां साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 5 हो चुकी है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए। तेज रफ्तारी 4 अफराद की जान ले गई। रावलपिंडी में ट्रक और कार में तसादुम, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा थाना रवात के इलाके में पेश आया, जबकि पुलिस के मुताबिक जाबाक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शनाख्त जुनैद अहमद सबाब वक्कार मोहम्मद जुनैद के नाम से की गई है। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। इजराइल ने मजीद 46 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में कम उम्र फलस्तीनी शामिल। गजा जंगबंदी के अगले मरहले में मुज़ाकरात के लिए इजरायली, अमरीकी और कतरी वफूद काहिरा पहुंचेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का पहले से तय मुआहिदों पर अमल दरामद भी हो सकता है। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा पर 4 मार्च से 25% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीन की मसनूआत पर इजाफी 10% ड्यूटी भी आयद की जाएगी, जबकि नए टैरिफ 10% ड्यूटी के अलावा होंगे जो 4 फरवरी को लगाए जाएंगे। चीन की मसनूआत पर अमेरिका का मजमूई टैरिफ 20% आयद किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी से सफेदी छा गई। गलियात, वादी नीलम और वादी रीपा में शदीद बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा और केल सदी में फंसे 200 के करीब सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बर्फानी तोदा गिरने से शारदा, ताओबट, मरकजी शारा मुतादिद मकामात पर बंद। इंतजामिया ने सयाहों को रात में सफर न करने की हिदायत कर दी।
और शफकत, मोहब्बत और रहमदरी की पेकर अब्दुल सत्तार ईदी का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक इंसानियत की बेलौस खिदमत की, अपनी पूरी जिंदगी फलाही कामों के लिए वक्फ कर रखी। ईदी एम्बुलेंस सर्विस ने दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस का एजाज भी हासिल किया। दहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी पर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा हैं।